उन्होंने चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल, यह सब चीजें देती रहती है। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ। मैं बस एक छोटी सी नौकरी करता था और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। राधा, मेरी बड़ी बहन, जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन वह केवल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में ही रहने आती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन राधा जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। अपनी माँ को बोलो बेटी को थोड़ा कम दिया करे। यहाँ हमारे लिए ही खर्चा चलाना मुश्किल होता है। आ जाती है वो तो लेने। एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का शीशा ही तोड़ दिया। बॉल मारकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस त्योहार पर ही आया करे। और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। 5 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ दीदी को बोला, जा रही हो दीदी? कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, हमें जाना चाहिए अब। एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था। तभी दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उनसे सीधे कह दिया कि मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन हम दोनों भाइयों ने उसे चिल्लाकर कहा कि हम उसे कुछ नहीं देंगे। दीदी सामने बैठी थी, पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी को निमोनिया और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गए। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। जैसे ही मेरी बहन को पता चला, मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुम तनाव में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ मैं। आज तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने कानों से सोने की बालियां निकाली और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा, तुम पागल हो, ऐसे ही टेंशन ले रहे हो? यह बालियां लो और अपनी बेटी का इलाज करो। वो मेरी भी कुछ लगती है कि नहीं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह धीरे से बोली, बालियों के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। उसने मुझे 2,000 रुपए दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसे जब मैं रखते हुए बोली कि बच्चों को जो चाहिए ले लो और इस तरह चिंता मत करो। चलो, मुझे अभी जाना है, शाम होने वाली है। बच्चे भी स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आऊं, इसलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पे गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह बालियां लिए मैं जोर जोर से रो रहा था। यह सब मेरी पत्नी भी देख रही थी। कमरे में से अब वो भी पछता रही थी अपने व्यवहार के लिए, जो वो मेरी माँ समान बहन के साथ करती थी। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं और बहन
अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। सही कहा जाता है, बेटियां पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती। ससुराल में रहकर भी मायके की चिंता करती है। बेटी बनना आसान नहीं होता। वो तो दो कुल की इज्जत और मान को संभाल कर रखती है। बेटियां कुछ लेने मायके नहीं आती, वो तो खाली थोड़ा मान सम्मान चाहती हैं और थोड़ा मन हल्का करती हैं, क्योंकि मायके के अलावा उसका कोई घर नहीं होता जिसे वो अपना कह सके। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय